वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको जूते का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, फूलों वाला। बहुत आसान है और बनाना भी बहुत इजी है। और देखिए, इसे बिगनर्स भी मेरी वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो बना लेंगे। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत से छोटे छोटे से मैंने फ्लावर बनाए हैं। ये 2 फ्लावर मैं आपको बता दूँगी। और देखिए, मैंने इसके अंदर 6 से 7 नंबर के लिए बनाया है। तो मैंने इसके अंदर फ्रेंड्स 65 फंदे डाले, यानी 65 फंदे डाले हैं। और ये 6 से 7 नंबर के लिए। अब किसी ने बड़ा बनाना है तो 5 फंदे कम कर दे, ज़्यादा कर ले बड़े के लिए। और अगर छोटा बनाना है तो कम कर दे, यानी 55 के 6 से 7 के लिए 65 फंदे हैं, 5 बढ़ा देंगे तो 70 फंदे हो जाएंगे 8 से 9 के लिए। और 5 कम कर देंगे 60, तो फिर हमारे ये 4 से 5 नंबर के जूते बन जाएंगे। और ये देखिए, मैंने दोनों कलर कितने प्यारे लिए हैं, आप अपनी पसंद का ले लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने बॉर्डर बनाया है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। और कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि फ्रेंड्स मैंने 12 सिलाइयाँ एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके बना लिया है बॉर्डर। इसके बाद मैंने फ्रेंड्स 4 सिलाइयाँ, 2 उल्टी 2 सीधी बुनने के बाद मैंने ये पैटर्न स्टार्ट करा है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सिर्फ 2 फंदे समझाने हैं, तो मैंने इसलिए इसके अंदर आपको समझाने के लिए 16 फंदे डाले हैं। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले आप फंदे डाल लीजिए। समझ लीजिए आप बना रहे हैं 7 नंबर के लिए, तो आपने 65 फंदे डालने, समझ लीजिए आपने डाल लिए हैं। और मेरा सिलाई नंबर देखिए 12 है। और मेरा देखिए वो 2 प्लाई वाला ही वूल है। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो आप बुनेंगे ना, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ से करना है। आपने एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। हमने बॉर्डर बनाना है, तो फिर आपने क्या करना है, जब आप उल्टी तरफ आ जाएंगी तो आपने जो फंदा जैसा दिख रहा है बस ऐसा बुन दीजिए। यानी कि अब उल्टा दिख रहा था तो मैंने उल्टा बुन दिया। अब ये मेरा सीधा फंदा है, मैंने सीधा बुना। उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे और सीधे पे सीधा बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। आप चाहें तो फ्रेंड्स 10 सिलाइयाँ भी बुन सकती हैं, या आप छोटा बॉर्डर बना सकती हैं, या फिर आप बड़ा बॉर्डर बना सकती हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप बना लीजिए। मैंने 12 बनाई हैं इस तरह से। देखिए, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से तो फ्रेंड्स आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमने फ्रेंड्स इसके बाद 12 सिलाई के बाद समझ लीजिए, अब आपने यहाँ से 4 सिलाइयाँ सीधा
ये देखिए 4 सिलाइयाँ इस तरह से आप बुनेंगी। पहली सिलाई आपने सीधी बुननी है, बॉर्डर के बाद हमने फ्रेंड्स देखिए पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली, और अब हम उल्टी तरफ हैं तो उल्टा बुनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी है। मैं आपको 2 फूल क्लियरली समझा दूंगी, बाकी का आपने खुद रिपीट करना है। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। इसके बाद आपने फ्रेंड्स तीसरी सिलाई सीधी बुननी है इस तरह से। थोड़े से फंदे हैं तो फुल देख लीजिए, बाकी का आपने बड़ा इसी तरह बनाना है। ये 3rd रो है हमारी बॉर्डर के बाद। और अगर फ्रेंड्स किसी ने क्रोशिया वर्क करना है, बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन मैं उस पर अपलोड कर रही हूँ, आप उसे बना सकती हैं। बहुत प्यारे प्यारे पर्स हैं मेरे चैनल पे, मिस क्रोचेट पे जाके देखें कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। अब देखिए 4 रो है हमारी, तो हमने पूरी 4 रो भी उल्टी उल्टी बुननी है। देखिए इस तरह से 4 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम देखिए फूल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, स्टार्ट जो करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए 1 2 3 4 फंदों के बाद आपने फूल बनाना है। तो देखिए यहाँ से इसको पहले जॉइंट कर लीजिए, इस तरह से जॉइंट कर लीजिए, नॉट लगा लीजिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए या तो फ्रेंड्स आप इस सिलाई से इस तरह से देखिए ये एक, फिर इसको सिलाई पे डाल दीजिए, फिर इसको दोबारा बुन लीजिए, फिर सिलाई पे डाल दीजिए, 3 बार बुन के सिलाई पे डालिए। तो इस तरह से मुझे ये इजी नहीं लग रहा है, या तो आप इस तरह से बुन लीजिए सिलाई से ही, नहीं तो फ्रेंड्स आप देखिए इस तरह बुनिए। एक इस वाले फंदे में आपने बबल बनाना है, तो एक क्रोशिया ले लीजिए और क्रोशिया से देखिए इस तरह से इसे पकड़िए और इस फंदे के अंदर से निकालिए और इसे पीछे ले आइए। इस फंदे को निकाल दीजिए। अब आपने ले लिया ना, अब ये देखिए एक, यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि आपने 5 चैन बुन दी। और ये देखिए यहाँ इस तरह से आपने इसको लॉक कर दिया। ये देखिए निकल गए, इन्हें डाल लेते हैं। 4 फंदे हैं, ये चारों आ गए। अब आपने इसको सिलाई पे ले लिया इस तरह से फ्रेंड्स, आपका एक बबल बन गया। इसके बाद आपने फिर से एक फंदा आपने इस कलर से बनाना है। ये देखिए एक फंदा बीच का आपने वाइट कलर से बनाना है। फिर से आपने यहाँ से ये देखिए, इसको छोड़िए, इसको पकड़िए, यहाँ से आपने लेना है। 5 चैन बुननी है आपने, 1 2 3 4 5। और ये देखिए यहाँ से बनाए थे, यहाँ से नहीं, इसके नीचे वाले धागे से इस तरह से आपने इसको करना है। इस तरह से 2 बबल आ गए। अब आपने गैप रखना है, तो देखिए 3 चैन का आपने 3 फंदों का गैप रखना है। 1 2 3 आपने वाइट कलर से बुन लिए।
अब आपने फिर से यही बबल वाला डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए यहाँ से लीजिए, ये रहा। अब आपने इस फंदे को पकड़ना है पर्पल वाले को, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, और अब आपने इसके अंदर से इस तरह से निकालना है। ये 2 हो गए ना फंदे, इन दोनों को बुन लीजिए और इसे सिलाई पे डाल दीजिए। अब आपने एक चैन बुननी है, एक फंदा बुनना है सीधा। फिर आपने इस वाले में भी इसी तरह से, ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे निकालिए, और देखिए जिसमें आपने उसके नीचे वाले धागे में से यहाँ से आपने इस तरह से एक फंदा निकालना है और दोनों को साथ बुन लेना है, और फिर आपने इसको सिलाई पे डालना है। और बाकी के जो फंदे हैं आपने इस तरह से बुन लेने हैं। बाकी के जो मेरे फंदे बच गए हैं मैं इनको इस तरह से बुन लेती हूँ सीधा। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पीछे हैं तो सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। देखिए 3 हो गए, जितने भी फंदे हैं मेरे, पूरी सिलाई अब हमने फिर से उल्टी उल्टी बुननी है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इन फूलों में सारे वाइट कलर के फूल बुन लीजिए और अंदर येलो डाल दीजिए। आप जैसा चाहें वैसे फूल बना सकती हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से हो गया। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आपने 1 2 और अब 3, पहले 4 के बाद बनाए थे ना। अब हमने देखिए फ्रेंड्स ये छोटा है तो धागा यहाँ है, लेकिन आप यहाँ धागा जोड़ दीजिएगा, दोबारा से यहीं लेकर आएंगे। फिर देखिए इसको निकालिए, या तो आप सिलाई से 5 बार बुन लीजिए या फिर आप क्रोशे से, मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं क्रोशे से बुन रही हूँ। ये देखिए इसे पकड़ेंगे और इस तरह से ये देखें 1 2 3 4 5, और इसके नीचे वाले धागे से एक और फंदा निकालिए, दोनों को साथ बुन दीजिए और इसे सिलाई पर टाइटली रख दीजिए। फिर आप एक फंदा वाइट से बुन लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इस वाले फंदे को आपने वाइट से ही बुनना है। बीच में अब हम एक वाइट डाल देंगे, तो यहाँ से बुनेंगे। तो ये देखिए वाइट वाला पकड़िए, अब हम वाइट वाले से ही बबल बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 5 हो गए। यहाँ से आपने फंदा निकालना है, दोनों को इस तरह से बुनना है और इसे सिलाई पे डालना है। फिर अब आपने एक फंदा वाइट कलर से बुनना है, फिर आपने इस पर्पल वाले से बुनना है, यहाँ बुनना है आपने इस तरह से। ये है ना, ये रखिए इस तरह, और पर्पल वाले को मैं 5 चैन बुन लीजिए। एक हो गई, 1 2 3 4 और 5, और इसके नीचे देखिए ये जो एक है ना, इसमें नहीं बुनना आपने नीचे वाले धागे में से फंदा निकालना है, दोनों को एक साथ बुन लेना है और सिलाई पे डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरे देखिए आधा फूल तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स फिर से वाइट कलर से एक फंदा बुनना है, और अब आपने पर्पल वाले से बबल बनाना है। तो एक फंदा मैंने ले लिया इस तरह। ये देखिए बहुत आसान है फ्रेंड्स, जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो बना लेंगे। 1 2 3 4 5, और यहाँ से इस तरह से आपने ये देखिए ये आ गया, और इसे
सिलाई पे डाल दीजिए। डाल दिया। एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है, वाइट कलर से। फिर आपने बीच में वाइट कलर से बबल बनाना है। तो देखिए यहाँ से बनाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 और नीचे वाले फंदे में से फंदा निकालेंगे और इसे सिलाई पे डाल देंगे। फिर से आपने एक फंदा वाइट कलर से बनाना है, फिर आपने यहाँ बबल बनाना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है ना, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? देखिए कितना इजी है। अब आपने फिर से 1 2 3 4 5 और आपने यहाँ इस तरह से आपने बनाना है और इसे सिलाई पे डालना है। इस तरह से ये फंदा निकल गया है तो हम इसको उठा लेते हैं इस तरह से। अब आपने इसको भी बुन देना है। पहले 3 थे ना, अब ये एक आगे आ गया है इसलिए ये 2 बच गए हैं इस तरह से। तो देखिए 2 फूल हमने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब आपने इसकी उल्टी रो जो बुननी है पूरी उल्टी बुन लीजिए। इसके पीछे वाली रो आपने उल्टी बुननी है इस तरह से। एक रो और रह गई है फ्रेंड्स, इसके बाद हम और आगे की डिज़ाइनिंग उसी पे करेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है। देखिए फ्रेंड्स ये तो मैं छोटा बना रही हूँ ना, तो मैं धागा इधर ही ले लेती हूँ क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप जूता बनाएंगे पूरी रो बन जाएगी आपकी पूरे 65 फंदे, तो आप धागे को वहीं बांध के दोबारा से धागे को ज्वाइंट कीजिएगा, तब आपकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। और ये देखिए इस तरह से आधे से ज़्यादा फूल हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 2 3 अब 4 फंदे वाइट से बुनेंगे और इन 2 फंदों में हमने बबल डालना है इस तरह से। तो देखिए एक तो मैंने बुन ही लिया है, एक इसको पकड़ेंगे, एक 2 3 4 5 और इसके नीचे से एक धागा निकालेंगे और इन दोनों को एक साथ कर देंगे। फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है, फिर आपने एक फंदा पर्पल कलर से बुनना है। इसके अंदर से निकालेंगे और पर्पल वाले धागे को पकड़ेंगे और 5 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और उससे नीचे वाले से आपने इस तरह से अब आपने यहाँ के बाद ये देखिए वाइट से बुनने हैं, 1 2 3। अब आपके 3 फंदे वाइट से हो गए हैं। अब हमने पर्पल से बुनना है। ये देखिए पर्पल वाले धागे को पकड़ेंगे और 5 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर आपने यहाँ से निकालना है, इन दोनों को एक साथ बुन के इस फंदे को सिलाई पे डालना है। अब ये हमारा एक फंदा बीच वाला जो है उसे आपने वाइट कलर से ही बुनना है और उसके बाद आपने पर्पल कलर से 5 चैन बनानी है। ये एक हो गया,
देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 चैन बुन ली है। इसके बाद मैंने इस तरह से इसको दोनों को एक साथ फंदा निकाल के बुन के रखूँगी। और अब मेरे 3 फंदे जो लास्ट में बचे हैं, इस तरह से वाइट कलर से बुन दूँगी। 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपके 2 फूल तैयार हो गए हैं। देखिए, तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपको 2 फूल समझा दिए थे पूरे अच्छी तरीके से, और इस तरह से मैंने डिज़ाइन यहाँ तक बना लिया था। अब आपने क्या करना है, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी वाइट कलर से बुन ली है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके बाद आपने सारा काम अब हम इस पे करेंगे। 2 फूल मैंने आपको समझा दिए हैं। अब देखिए क्या करना है, 1 2 3। 3 तो मैंने वाइट कलर से बुने हैं, और अब मैं देखिए इसमें ग्रीन कलर लगाऊंगी यहाँ से। ये देखिए यहाँ से 1। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे फूल तैयार हो गए थे। मैंने आपको 2 फूल बता दिए थे, बाकी के सारे रिपीट हो गए हैं। और मैंने उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब सीधी तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स आपने देखिए किस तरह से बुनना है। पहले आपने शुरू के 3 फंदे जो हैं वाइट कलर से बुनिए, 1 2 3। अब आपने एक फंदा आपने ग्रीन कलर से बुनना है। देखिए ग्रीन से मेरी फर्स्ट रो है, तो आपने ध्यान रखना है कि किस तरह बनाना है। बस फ्रेंड्स, आप काउंट करेंगी ना तो आपका डिज़ाइन इजीली बन जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने एक फंदा ग्रीन से बनाना है, इस तरह से। अब फिर आपने ग्रीन के बाद यहाँ से ये देखिए 1 2 3, फिर आपने एक फंदा ग्रीन से बनाना है, एक फंदा आपने वाइट कलर से बनाना है, एक फंदा आपने ग्रीन से। फिर फ्रेंड्स आपने ये देखिए 1 2 3, 3 के बाद आपने एक ग्रीन से, एक वाइट से और एक ग्रीन से। इस तरह से फ्रेंड्स आपने 3 ग्रीन, ये 3 वाइट, एक ग्रीन, एक वाइट, एक ग्रीन करके इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए पीछे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखिए 1 2 3, अब ये 4 फंदे वाइट से बुनिए, एक फंदा ग्रीन से, एक वाइट से और एक ग्रीन से। अब आपने 3 फंदे वाइट से बुनने हैं, 1 2 और 3। और अब आपने एक ग्रीन से, एक वाइट से और एक ग्रीन से। इसके बाद 3 आपने वाइट से, 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से लुक आएगा इसका। आपने 3 वाइट होगी ना, एक ग्रीन, एक वाइट, फिर एक ग्रीन, अब 3 वाइट, 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। सेकंड रो जो ग्रीन से बन रही है देख लीजिए, 3 वाइट, एक ग्रीन, एक वाइट, एक ग्रीन, फिर 3 वाइट, इस तरह से बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ग्रीन से सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब हमारी थर्ड रो है ग्रीन से,
तो आपने क्या करना है, काउंट करना है। देखिए 2 3 4 5, 5 फंदे वाइट से रखिए और एक फंदा आपने ग्रीन से रखना है। इस तरह से एक, फिर आपने 5 रखने हैं वाइट के, 1 2 3 4 5। और ये जब सेंटर में ग्रीन है ना, ये हो जाएगा आपका, ये जो सेंटर में ग्रीन है ये ग्रीन बन जाएगा छठा फंदा आपका। ये देखिए फिर से 1 2 3 4 5 और 5 के बाद आपने एक ग्रीन से। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये इजी है। देखिए आपने क्या करना है, अब आपने 5वें फंदे के बाद छठे फंदे को ग्रीन से बुनना है। तो इस तरह से मैं से रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। इस तरह से इसका लुक आया है और ये 3 लाइनों में कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने पीछे आकर के सारे फंदे जो हैं आपके वाइट कलर से बुन दीजिए। इस तरह से हमारा जो पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया है। ग्रीन की भी 3 लाइनें बुनी है हमने, और ये जो हमारे पिंक कलर के जो फ्लावर हैं ये भी हमारे 3 लाइनों में ही कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से आपको पैटर्न दिख रहा है ना, देखिए इस तरह से आ गया है और एक मैंने सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फिर से फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ, अभी हम सीधी तरफ हैं तो सीधी बुनेंगे और उल्टी तरफ जाएंगे तो उल्टा बुनकर फिर आगे आकर मैं आपको बताती हूँ। यानी इसके बाद आप 2 सिलाइयाँ और बुन लीजिए, एक सीधी और एक उल्टी। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने 2 लाइनें और कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आगे आ गए हैं फ्रेंड्स। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसका पार्टीशन करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करना है, आपने यहाँ से रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए फ्रेंड्स ये एक साइड के 21 फंदे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये मेरे सेंटर के फंदे हैं तो मैं इसको अलग बुनूंगी। ये मैंने 23 फंदे गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये मेरे सेंटर के फंदे हैं फ्रेंड्स, ये वाले, और ये मेरे 21 फंदे हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखिए 21 फंदे इस सिलाई पर हैं, 21 फंदे इस सिलाई पर हैं, बीच में 23 फंदे हैं। तो अब ये 23 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये हमारे सेंटर के फंदे हैं, क्योंकि मैंने इसमें 65 फंदे डाले हैं, 65। तो देखिए 21 21 42 और ये 23 हो गए हमारे 65। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए तो देखिए फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, देखिए जब हम पीछे आ गए हैं तो एक सिलाई पीछे से अब हम उल्टी बुन देंगे, और इसके बाद जब हम आगे आएंगे तो एक सिलाई हम सीधी बुन देंगे। इसके बाद फिर हम पीछे आएंगे तो उल्टी, कहने का मतलब है एक उल्टी एक सीधी और एक उल्टी बुनकर आगे आकर फिर मैं आपको बताती हूँ। यानी कि मैं 3 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ सिंपल से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ये मैंने फूल बनाए ना फ्रेंड्स, यही फूल हमने अब ऊपर बनाने हैं और ये वाला डिज़ाइन बनाना है।
तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो डिज़ाइन है ना, देखिए जो बीच में सेंटर है इसी सेंटर पर आना चाहिए। तो आपने अब जब फूल बनाएंगे तो 1 2 3 4 फंदों के बाद देखिए ये सेंटर है ये वाला, यहाँ आएगा। 5वें फंदे से आपने फूल बनाना है। और फ्रेंड्स आपने देखिए बीच में 7 लाइनों का गैप रखिएगा और हर 8वीं लाइन में आपने फूल डालना है। तो देखिए यहाँ का फूल तो मैं आपको बता देती हूँ कितने के बाद है। ये देखिए 1 2 3 4, देखिए ये है ना, इस फूल के बीच में देखिए ये जो गैप है ये वाला, इसको आपने बीच में ही रखना है यहाँ। तो आपने यहाँ से पिंक कलर लगा। देखिए फ्रेंड्स 4 फंदों के बाद 5वें फंदे में आपने फिर से हमने यही बबल वाले फूल ही बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ इस तरह से। और फिर इसको हम सिलाई पे डाल देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा हम वाइट से बुन लेंगे, फिर से हम बबल बनाएंगे यहाँ। तो फ्रेंड्स ये बबल वाला डिज़ाइन हमने बीच में 3 बार बनाना है। 1 2 3 4 5। अब आपने फिर ये देखिए 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपने साथ ही सिलाई के बाद ये डिज़ाइन डाला है। देखिए यहाँ से गिन लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। 7वें के बाद आपने 8वीं सिलाई में डिज़ाइन डाला है। तो फ्रेंड्स जैसे ये एक लाइन हो गई, ऐसे ही आपने आगे ये दूसरी लाइन है, 3 लाइन। इस तरह से हमारी इसमें 3 लाइनें और बनेंगी। तो मैं ये तीनों लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इसी डिज़ाइन को मैंने देखिए 3 बार रिपीट कर लिया। ये देखिए 1 2 3। और फ्रेंड्स ये देखिए जो मैंने गैप रखा है ना, 7 सिलाई का गैप रखा है और 8वीं सिलाई में मैंने ये फ्लावर बनाया है। जब आपका इतना तैयार हो जाएगा ना फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने ये पूरा डिज़ाइन आपको समझा रखा है, वही बनाया है मैंने। अब क्या करना है, ये एक, अब आपने सारे फंदे वाइट कलर से उल्टे उल्टे बुनने। हमारे 23 फंदे हैं ना फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, पंजे की थोड़ी सी शेप देनी है। जैसे हमारा पंजा होता है ना आगे से पतला, बस वही हमने शेप देनी है। 23 फंदों से आपने यहाँ पर 15 फंदे करने हैं। दोनों किनारों पे से आपने एक एक फंदा घटाना है। तो देखिए किस तरह से घटाना है, इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये करना है आपने यहाँ से, और लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुनिए। ये देखिए फ्रेंड्स आपने किस तरह घटाना है। ये 1 और 2 फंदों के बाद आपने तीसरे फंदे और चौथे फंदे को एक साथ घटाइए। देखिए अब ये एक फंदा घट गया, बाकी के फंदों को आपने वाइट ही कलर से बुनना है इस तरह से। ये थोड़े से लॉन्ग शूज़ हैं फ्रेंड्स, इस तरह से। तो हमारे 23 फंदों से हमने 2 फंदे घटा लिए, तो अब हमारे यहाँ पर 21 फंदे रह गए। तो देखिए इन 2 फंदों को घटा लेंगे, इसके बाद इन 2 फंदों को बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जब भी हम सीधी तरफ आएंगे तो फंदे घटाएंगे, और जब हम पीछे होंगे तो फंदे हमने नहीं घटाने। अब ये पूरे 21 फंदे में उल्टे उल्टे बुनूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं 15 फंदों तक घटा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों किनारों से एक फंदा घटा लिया है और अब मेरे 15 फंदे बच गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए
अब आपने ये पूरी गोलाई से यहाँ तक फंदे उठाने हैं। एक साइड से आपने 26 फंदे उठाने हैं और एक साइड से आपने 26 फंदे उठाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपने पूरे फंदे पर उठाने, तो आपने तार वाली सिलाई का यूज़ करना है। मैंने तार वाली सिलाई पे फंदे कर लिए हैं और अब मैं हर चैन से इस तरह से फंदे उठाऊंगी। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इस साइड से 26 फंदे उठाने हैं और जो उधर सिलाई पे मेरे 21 फंदे थे वो भी मैंने इसी के साथ कर लेने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं 26 फंदे एक साइड के उठाकर पूरी सिलाई पे तीनों तरफ से फंदे उठा लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने उठा लेना है और इन फंदों को भी इसमें मिक्स कर लेना है। तो मैं ये कर आपको देखिए फ्रेंड, इधर से मैंने फंदे उठा लिए हैं 26 और फिर मैंने इन फंदों को इसी के साथ मिक्स करके यहाँ से मैंने देखिए सीधी सिलाई बुनी है, तो एक लाइन आ गई है ना, ये देखिए। अब आपने ये पूरे फंदे इस तरह से हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब हमने इस साइड से भी 26 फंदे उठाने और इसको भी मिलाकर हमने साइडों की पट्टी बुननी है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इसमें आपने 6 लाइनें डालनी हैं, पूरी 6 लाइनें डाल लीजिए सिर्फ सीधी सीधी, यानी कि आपने 12 सिलाइयाँ बुननी है फ्रेंड्स। उसके बाद ही आपने ऐसे करना, इस इधर के साइड से देखिए इस तरह से फंदे उठाएंगे। इस तरह से आपने हर चैन से इस तरह से पीछे की साइड से फंदे उठाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह से उठाएंगे, देखिए इस तरह से उठाएंगी तो ये उधर चला जाएगा। आपने क्या करना है, धागा इधर रखना है और यहाँ से चैन निकाल के इस तरह से उठा लीजिए। तो इस तरह से फंदे उठाकर 6 लाइनें बनाकर गोलाई से फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए हर तरफ से फंदे उठा लिए हैं और एक लाइन भी डाल ली है। आपने फ्रेंड्स देखिए जैसे ये एक लाइन बन गई है ना, ऐसे ही आपने 6 लाइनें डाल ली हैं, यानी कि 12 सिलाइयाँ आपने सीधी सीधी बुननी है। तो फ्रेंड्स, मैं ये 12 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए साइडों में लाइनें डाल ली हैं। देखिए मुझे साइडों में लाइनें डाली हैं मैंने, देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 लाइनें डाल ली हैं। इसका मतलब मैंने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए आधे फंदे मैंने एक सिलाई पे ले लिए हैं और ये मेरे बीच के 11 फंदे हैं और आधे फंदे मैंने इस सिलाई पे ले लिए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमारा चौथा तो कंप्लीट हो ही गया है, बस आपने क्या करना है, सोल बनाना है। तो देखिए जो 11 फंदे मैंने बीच के रखे हैं बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 11वें फंदे को आपने अकेले नहीं बुनना, आपने 11वें फंदे को इसके साथ मिला करके बुन दीजिए इस तरह से। अब आपने फिर से धागा पीछे करना है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन दोनों को एक साथ बुन लीजिए, 11 और 12। मतलब 11वें फंदे को अकेले नहीं बुनना, साथ में मिला करके बुनना है इस तरह से। फिर से देखिए यहाँ से 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें फंदे को इसके साथ मिला करके बुन दीजिए 11। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए पीछे का सोल बनता जा रहा है। आपने ये सारे फंदे बुनने हैं। जब आपके 5 फंदे रह जाएंगे इस साइड पे, तब आपने
तब आपने इसकी पीछे की एड़ी की गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स, इस सारे फंदे बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए पीछे का सोल बुन लिया है और देखिए अब मेरे 5 फंदे रह गए हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से करना है, इसको उतारना है, यहाँ से फंदे गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 10। ऐसे कीजिए फ्रेंड्स, पहले आपने बीच के फंदे भी घटाने हैं ना, तो आप ये 2 फंदे रखिए यहाँ, इधर से आपने पहले 2 फंदे घटाने हैं, इसके बाद इन दोनों फंदों को भी घटाइए, यानी बीच में से भी एक फंदा घटाना है और किनारों पे से भी एक फंदा घटाना है। अब इधर 4 फंदे रह गए हैं, तो आपने क्या करना है, फिर से बीच वाले फंदों को बुनेंगे इस तरह से। हमने पीछे जो एड़ी होती है उसकी गोलाई बनानी है, तो इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए आपके 3 फंदे, पहले इन दोनों फंदों को बुनिए, फिर इन 2 फंदों को बुनिए। अब आपने धागा पीछे करना है, फिर ये 2 3 4 5 6, इन 2 फंदों को घटाइए पहले, और अब इन 2 फंदों को घटाइए। अब किनारे पे 3 फंदे रह गए हैं, बस इसी तरह से आपने सारे फंदों को घटाना है। देखिए अब इसे भी बुन लेंगे, 3 फंदे हैं तो पहले इन 2 फंदों को घटा देंगे और अब इन वाले फंदों को घटाएंगे। फिर से आपने धागा पीछे करना है और इस तरह से 2 3 4, इन 2 को घटाइए, 5, इन 2 को घटाइए, 6। अब किनारे पे इधर के साइड 2 फंदे रह गए और उधर 3 रह गए, तो अब देखिए उधर भी 2 रह जाएंगे। 2, बीच में कितने फंदे हैं, 3, पहले इन 2 फंदों को घटा दीजिए, फिर इन 2 फंदों को घटाइए, धागा अपनी तरफ कीजिए, इन 2 फंदों को घटाइए, इन 2 फंदों को घटाइए, दो, 3, इन 2 फंदों को घटाइए, 2 3, इन 2 को घटाइए। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसको उठाएंगे, इसको बुन देंगे, इन 2 को, 2 हो गए, अब इन दोनों को इस तरह से। अब हमारे 4 फंदे हैं, तो आपने 2 फंदों को घटा लेना है और एक को इसके ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से।
इस तरह से फ्रेंड्स देखिए पीछे की गोलाई आ गई है। थोड़ा सा बड़ा धागा रखिएगा। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं यहाँ से। तो आपने देखिए यहाँ से रखिए और यहाँ से इस तरह से। तो इसकी पूरी सिलाई कर मैं आपको इसकी फाइनल देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा फूलों वाला शूज़ तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए और देखिए इसके साइड में हमने जो बॉर्डर डाला था वो भी है। ये हमारा सोल है और इसकी फिनिशिंग देखिए, इसका डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा से लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इसे पैर पर डालेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगे।